आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज होता क्या है ना। मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ रुपए जमा किया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने 500 रुपये बैंक में जमा किया। 500 रुपये जब आपने बैंक में जमा किया तो आपका पैसा जब वो बैंक रखेगा, आपने बैंक में अपना पैसा रखा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट बनता रहता है, यानी ब्याज बनता रहता है। यानी जब आप वापस लेंगे पैसा बैंक से तो आपको सिर्फ 500 नहीं मिलेगा, आपको कुछ बढ़ा कर मिलेगा, है ना। कितना बढ़ा कर मिलेगा ये डिपेंड करता है रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी ब्याज की दर पर। मान लीजिए कि ब्याज का दर यहाँ पर 5% है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस 5% का मीनिंग क्या है? इस 5% का मीनिंग है कि प्रति वर्ष यानी हर साल, अगर ये ब्याज का दर सालाना है यानी ईयरली है, वार्षिक है, तो हर साल 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज बन जाएगा, यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 100 रुपये पर की बात कर रहे हैं भाई। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब होता है 5 डिवाइड में 100, यानी 100 रुपये पर 5 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है। या फिर इसी को जब हम लोग काटेंगे तो 5 से दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर साल 20 रुपये अगर आप अपने बैंक में रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये अगर ईयरली दिया है तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि 100 रुपये पर 5 रुपये आपका ब्याज बनेगा, ठीक है। रेट के बारे में समझ गए। अब आता है टाइम। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष मान लीजिए आपने पैसा रखा है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये उस भाई ये तो 1 साल का हुआ, 1 साल में 5% होगा, है ना। तो वो हर साल वो उतना गुना होता जाता है। जैसे 1 साल में 5%, 2 साल में 5 दूना 10% हो जाएगा, 3 साल में 5 तियां 15% हो जाएगा। किसका? यहाँ पर 500 का। जैसे 1 साल में अगर हम आपसे पूछें कि इस 500 का 1 साल में कितना परसेंट मिलेगा, सिर्फ 5% आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज आपका कितना हो गया यहाँ पे बताइए। तो ब्याज यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 500 का जो हमने जमा किया था इसका सिर्फ और सिर्फ 5% आपको मिलेगा। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20, है ना। 5% का मतलब 1/20 काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। मतलब 500 में आपको पहले साल 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका ब्याज। और जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, जो इनिशियल अमाउंट होता है, वो हमारा मूलधन होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो 500 है ये आपका क्या है? मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर हम 2 साल की बात करें कि 2 साल में कितना लगेगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का तो 5% मिल रहा था, है ना। तो इसी 500 का 2 साल में कितना लगेगा? 1 साल का 1/20 यानी 5%, और 2 साल का निकालना है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। यानी कि ये सीधे सीधे आपका 50 रुपये आ गया, है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर जो ब्याज बन रहा है हर साल वो इक्वल अमाउंट में बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि हर साल ब्याज जो है बराबर बनता है और वो ब्याज मूलधन पर बनता है ना। यानी वो जो ब्याज हम निकाल रहे हैं वो मूलधन पर ही निकालते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चीज़ें अलग हो जाती हैं, वहाँ पर कंपाउंड होते रहता है, हर साल आपका मूलधन बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर मूलधन फिक्स है, हर साल बराबर ब्याज बनता है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पहले साल 25 रुपये, फिर अगले साल भी 25 रुपये बना होगा तो 25 और 25 50 हो गया 2 साल का, है ना। इस तरीके से तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज है वो इक्वल बनता रहता है, बराबर बनता रहता है। क्लियर हो गया? ये चीज़ सारी चीज़ें समझ गए। अब यहीं से एक फार्मूला निकल कर आता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होगा। हमने क्या किया यहाँ पे? मूलधन को लिखा, है ना। मूलधन यानी कि P मतलब प्रिंसिपल इंटू R। ये जो 1/20 लिखे हैं ये 5% ये रेट है आपका, यानी R है। तो PR इंटू
टाइम, हमने यहाँ पे 2 वर्ष लिया है तो टाइम को भी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हो जाएगा टी, PRT, सीधे सीधे ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे आर की, वो परसेंटेज सहित रखेंगे। अगर आपको परसेंटेज सहित वैल्यू नहीं रखना है, जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 रखना है, तो आप यहाँ पे डिवाइड में अपने फॉर्मूले में ही 100 कर लीजिए। ये जो 100 आता है ये इसी रेट के वजह से आता है ना। रेट जैसे 2% है तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले का उपयोग आप लोग करें। सिंपल इंटरेस्ट में हम इतना कहेंगे कि आप ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना चलें, जो चीज़ें सिंपल हैं उनको कठिन बनाने का प्रयास ना करें। और इस चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझाने वाले हैं ताकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो आप ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ करें, इसको कंठस्थ कर लें, मतलब आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। ठीक है, SI = PRT/100। इस फॉर्मूले की यूज़ से आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं, काट पीट सकते हैं। कैलकुलेशन बस आपका फास्ट होना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों कुछ बेसिक सी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे सवालों को। सवालों से ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सवालों से ही ट्रिक सीखेंगे। जो भी होगा सब कुछ सवाल से करते जाएंगे, ठीक ना। पहला सवाल क्या दिया है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष यानी एनुअली कितना यहाँ पे मिल रहा है, 8 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को जमा रखा तो ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या होता है, मूलधन मतलब 600 रुपये उसने जमा कराया, तो 600 इंटू रेट पर हर साल कितना रेट मिल रहा है यहाँ पे 8% का, तो 8 इंटू टाइम कितने साल तक जमा रखा, 5 साल तक, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, रेलवे में इतने कठिन डाटा नहीं देता है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सा डाटा दे देता है, तो आप जब सिंपल सा डाटा दे दे तो इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करें, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं होता इसमें। और परसेंटेज मेथड हम आपको बता देंगे तो वहाँ पे आप भटकते रह जाएंगे, है ना। ये चीज़ें हैं, तो आप फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पे 100 से ये 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 8 पंचे 40, 6 चौक 24 यानी 240 रुपये। 240 रुपये यहाँ पर 5 साल का ब्याज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। देखिए अब इसको, ये भी आसान सही है। 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा। सीधे सीधे आप पी ले लीजिए, यानी 2250 ले लीजिए, इंटू रेट ले लीजिए, रेट आपका 3% है, इंटू यहाँ पर आप ले लीजिए 2 को, ठीक है, 2 वर्ष, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर 225 का डबल करेंगे तो 225 का जब हम लोग डबल करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो ये हो गया 450 और इंटू 3 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 10। तो 1 जीरो से फिर 1 जीरो कट गया। अब 45 का डबल 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 रुपये ब्याज बनने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा इसको। ये सवाल भी वैसा ही एकदम सिंपल सा सवाल है। मूलधन कितना है, मूलधन आपका यहाँ पर 16,250 रुपये है, ठीक है। तो ये हो गया मूलधन 250, है ना। और इंटू रेट कितना है 12% का, इंटू यहाँ पे टाइम 3 वर्ष का, डिवाइड में आपको करना है 100, तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। 1 जीरो से तो पहले ही 1 जीरो कट गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 1625 का 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा करिए ना, 12 को पहले या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 पंचे ये हो गया 60 का 0, ठीक है। फिर 6 बचा, 12 दूना 24, 24 6 30 का हो गया 0, तो 3 बचा, है ना। फिर 12 छंग 72, 72 3 75, 75 का हो गया 5, फिर 7 बचा, 12 1 कम 12, 12 7 19, ये हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास 10 अभी है ही, और इंटू 3 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया। 1995 का 3 गुना कर दीजिए। तो पहले तो 100 का 3 गुना करिए, 300 हो जाएगा। अब 95 का 3 गुना करना है, तो मतलब, या फिर ऐसे समझिए ना, यहाँ पे ये 200 है, 200 का 3 गुना कितना होगा, 600। इसमें से 5 कम है तो 5 का 3 गुना घटा दीजिए। 600 में 5 3 15 घटा देंगे, 600 में 15 घटा देंगे तो 5 8 5
और यहाँ पर एक जीरो था ही, ये जीरो लग जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्याज कितना होगा? 5850 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, है तो वैसा ही सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये रेट जो है ये फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इसको बता ही देते हैं। 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि की साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी? सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 और 5 11, 11/3 है ये, और कुछ नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका मूलधन यानी 75,000 इंटू रेट। रेट आपका कितना है? 6 5 11/3 है ना। 11 डिवाइड में आपका है यहाँ पर 3, ठीक है। डिवाइड में कितना है? यहाँ पर 3 है। ये हो गया रेट इंटू टाइम कितना? 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष। अब पूरे के डिवाइड में क्या होता है? यहाँ पे 100 हो जाता है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से यहाँ पर ये कट जाएगा, 250 आ जाएगा, 25 3 75 है ना। फिर आप करिए, क्या करिए? 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 यानी 1250 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे? सुनिएगा, हम इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले इकाई अंक को लिखिए, 0 को, फिर इसके पीछे वालों को जोड़ते जाइए। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये। 0 को 5 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 को 2 में जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 लास्ट में लिख दीजिए, है ना। तो 13,750, 13,750 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई यहाँ पर रेट आपका कितना है? रेट आपका यहाँ पर है 11/3%, ठीक है, 11/3%। क्या कितना? 11/3%। अब जो आपका ब्याज होगा वो पक्का है कि 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से वो संख्या कट जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर 11 से कटने वाली बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे, लेकिन 11 से कटने वाली कोई एक संख्या है अगर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर जब आपने निकाला तो ये जो आपका आंसर आया था ये 11 का मल्टीपल ही आया था, यानी 11 का गुणा होके आया था, है ना। तो जो भी यहाँ पर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से कटने वाली संख्या होगी। अब 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। डिविजिबिलिटी रूल में हम आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए, अल्टरनेट अगर जोड़ेंगे 13,005 को तो 1 और 0 1 हुआ, 1 और 5 यहाँ पर 6 हुआ, तो ये हो गया 6, है ना। फिर यहाँ पे और अल्टरनेट कहाँ है? 3 और 0, तो 3 ही आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आएगा? नहीं आएगा। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है ना। अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल 11, 22, 33 इस तरीके से आ जाता है तो ही वो संख्या 11 से कटती है। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 3 यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इस तरीके से इसको देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 0 1 हुआ, और 1 और 0 यहाँ पे 1 हुआ, तो मतलब 1 और यहाँ पर 5 3 8 हो गए, तो 1 और 8 का डिफरेंस 7 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। हाँ, ये ज़रूर कट जाएगा 11 से। देखिए कैसे, 7 1 यहाँ पर 8 हुआ, 8 और 0 8 हुआ, है ना। यहाँ पर अल्टरनेट देखिए 3 और 5 8, है ना। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 जो है 11 से कट जाता है, तो ये संख्या मतलब 11 से कट जाएगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अब ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो समय दिया गया है वो 4 वर्ष 6 महीने का दिया गया है, यानी वर्ष के साथ साथ अब इसमें माह भी इंक्लूड हो गया है। तो जब भी माह आ जाता है तो हम लोग उस महीने को, जितने भी महीने दिए होंगे उस महीने को पहले कन्वर्ट करते हैं वर्ष में। कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। जितने भी मंथ आपको दिए हैं, जैसे यहाँ पे 6 महीने दिया है ना, तो 6 महीने को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई सीधे 12 करिए, क्योंकि 12 महीनों का 1 साल होता है। ठीक है, 12 महीनों का क्या होता है? 1 साल होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर वर्ष निकाला जाए तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1/2 साल। भाई 6 महीने क्या होता है? आधा ही साल ना होता है, आधा वर्ष ही होता है। तो यानी आपके पास जो वर्ष दिया गया है वो 4 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने मतलब आधा साल, तो 4 साल और आधा साल यानी कि 4.5 साल हो गया। तो टाइम आपके पास कितना दिया है? 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, 4.5 साल, 4.5 साल यही ना होगा। ठीक है, अब बस निकाल लीजिए। तो मूलधन कितना है यहाँ पे?
2400 रुपये इंटू रेट कितना है 4.5 का, है ना, 4.5 का इंटू टाइम भी आपको 4.5 का दिया है तो यहाँ पे 4.5 हो गया, डिवाइड में आपके पास कितना होगा, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आप क्या करिए कि 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले कट गया, है ना। अब आप एक सेकंड यहाँ पे डिजिटल सम लगा के देखिए क्या डिजिटल सम से चीज़ें आ जाती हैं या नहीं। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम लगाइए देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12, 12 का मतलब 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 6 यहाँ पर हो गया 9, 9 का मतलब होता है 0। हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिटल सम में 9 का मतलब 0 होता है। यहाँ देखिए 8 1 9, 9 का मतलब ख़त्म 0 हो गया, बचा यहाँ पे सिर्फ 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। इसका देख लीजिए 9 तो यह है ही, ख़त्म हो गया, 6 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा डिजिटल सम, है ना। यहाँ देख लीजिए 9 तो ये ख़त्म ही है तो यहाँ पे कितना होगा 9 6 15, 15 का मतलब यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। 7 6 13 ना, सॉरी यहाँ पर 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 3 और 1 4, तो सब का डिजिटल सम अलग अलग आया है। अब आप अपने इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए अंकों का योग देखना है आपको, यहाँ पे कितना होगा 2 और 4 6 हो गया 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 4 9 ये हो गया 9 इंटू यहाँ पे 5 4 9 ये हो गया 9। अब यहाँ पे 9 नहीं हो 81, 81 का मतलब हम आपको बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हैं। फिर भी देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 9 नहीं हो 81, 81 का मतलब सीधे सीधे 9 हुआ, 8 और 1 9, तो 6 गुणे यहाँ पर फिर से 9 आ गया मतलब 81, ठीक है। यहाँ पे 6 नहीं हो 54, कितना हो जाएगा 6 नहीं हो 54 हो जाएगा, तो 6 नहीं हो 54, 54 का मतलब सीधे सीधे 9 हो गया, है ना भाई। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का मतलब होता है 0, तो 0 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से नहीं लगा सकते थे क्योंकि यूनिट डिजिट में सब जगह 6 दिया गया है इसलिए गलत हो जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट मेथड तरीका समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इस सवाल को देखिए। अच्छा एक बात यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ये जो ब्याज निकालने वाले सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। शुरू से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सवालें दी गई हैं। इस सवाल को देखिए यहाँ पे इतना % रेट है, 8 वर्ष और इतना ये है, सीधे सीधे निकाल लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है 3250, ठीक है 3250 इंटू रेट कितना है यहाँ पे 5.25 और इंटू समय यहाँ पर 8 है, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। हाँ एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, जब भी आप डिजिटल सम लगाएं, है ना, तो नीचे आपका डिजिटल सम 1 बनना चाहिए। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0 जोड़ेंगे तीनों को तो 1 ही आएगा, मतलब ऊपर वाले में हम लोग सीधे सीधे डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले तो ऑप्शन में देखिए क्या किसी का अलग है या नहीं है ना। यहाँ देखिए 4 और 5 9, 9 का मतलब आप 0 जानते हैं, बस बचा 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इनका डिजिटल सम 3 आया। यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 5 1 6 आ गया, इसका डिजिटल सम 6 आया। यहाँ देखिए ये 9 है ही, है ना, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 ये भी खत्म हो गया मतलब 0 आ गया इसका डिजिटल सम। यहाँ देख लीजिए 4 5 9 और 6 एक साथ, इसका डिजिटल सम 7 आया। अलग अलग आया है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1 इंटू यहाँ देखिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3 और इंटू यहाँ पर 8 है ही, नीचे तो 1 है ना, तो उसको मत करिए। अच्छा 8 दिए 24, 24 का मतलब कितना हो गया 2 और 4, 24 का मतलब 2 और 4 6, ठीक है, तो 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी डिजिटल सम आपके इस कैलकुलेशन से मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, डिजिटल सम से आसानी से आंसर आ गया।